डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हमने देखना है कि हम अल्केन्स और अल्काइंस की नेमिंग जो सिंपल इनके कंपाउंड हैं उनके नेम्स कैसे लिखते हैं, उन कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लिखेंगे अल्केन और सेकंड में हम लिखेंगे अल्कीन। उसी का हम अल्कीन बनाएंगे और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे अल्काइन। ठीक है। और अभी एक वीडियो में मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनका डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर होगा, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो वाली वीडियो देख लें जिसमें और ये लिंक भी शेयर अभी हो रहा होगा जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंस मेंशन है। ओके, अल्केन से हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड होता है, हमने फर्स्ट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो कोई भी आइटम 1 ही हो सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन 1 हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 के बाद 1 है, तो हम फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन ड्रॉ करते हैं जिसमें जस्ट सिंगल कार्बन हो। अब इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे, मैंने आपको उसी वीडियो में जिसमें डिफरेंस है ये चीज़ बताई है कि कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है, तो मीन्स इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, तो इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन लिखने हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास अल्केन हो गया जिसे हम कहते हैं मीथेन। अभी सेकेंड, उसके बाद इसी का हमने अल्कीन और अल्काइन बनाना है। और अल्कीन के लिए एक चीज़ आप को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, जबकि अल्केन में तो जस्ट 1 कार्बन है। इट मीन्स के मीथेन में 1 कार्बन है। इट मीन्स के मीथेन से सिंगल कार्बन का ना तो अल्कीन पॉसिबल है और ना ही अल्काइन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अल्कीन के लिए तो हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इन दोनों केसेस में हमें एटलीस्ट 2 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए। तो इट मीन्स के अल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर मीथेन है, उसके बाद सेकंड मेंबर है। सेकंड मेंबर में अगर यहाँ फर्स्ट कार्बन है तो सेकंड में कितने कार्बन होंगे, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। जैसे अगर हम इसे ओपन फॉर्म में लिखें, 2 कार्बन होने चाहिए, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे है तो इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड बनेंगे, इसके भी रिमेनिंग 3 बनेंगे, और हर साइड पे हाइड्रोजन आएगा। अच्छा, अब इन हाइड्रोजन्स को हम लिख लेते हैं। अगर वैसे ना भी लिखें तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब ये टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी C2H6। ठीक है, तो ये C2H6 हो गया, ये सेकेंड मेंबर का फार्मूला है। उसके बाद इसका अल्कीन पॉसिबल है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो अब हमने इसका अल्कीन बनाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 कार्बन। हमने ये 2 कार्बन लिखे क्योंकि 2 ही कार्बन है इस मेंबर में, और इसके बाद हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है अल्कीन के केस में, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। इस डबल बॉन्ड के अलावा रिमेनिंग 2 वैलेंसीज, इस कार्बन की 2 रहती हैं, इनके साथ हम हाइड्रोजन लिख देंगे, इसकी 2 रहती हैं, हमने हाइड्रोजन लिख दिया। सेम कंडीशन इस कार्बन की भी है, इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। तो अब ये ईथेन है, अल्केन के लास्ट में ANE आता है। ठीक है, तो ईथेन, तो ये अल्क तो वही आएगा, ये वाला ALK, लेकिन अब ANE नहीं आएगा, इसकी जगह ENE आएगा। तो अगर हम अल्क लिखेंगे ETH, वैसे ईथेन था, जैसे अगर हम यहाँ पे नेम लिखें तो ये था ईथेन। अब हमने इसका नेम जब हम लिखेंगे तो इस टर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे अल्क मीन्स ये ETHA, और आगे से हमने ये ANE हटा के इसकी जगह ENE लिख देना है, क्योंकि अल्कीन में हम ENE लिखते हैं तो ये ईथीन बन जाएगा, ETHENE। अब ये ईथीन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमने इसका अल्काइन फॉर्म करना है। अल्काइन के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन रिक्वायर्ड हैं, और इसका अमाउंट में इस मेंबर में है, तो हम ये लिखेंगे। अब देखिए, हर कार्बन की 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस मीन्स कि इसके साथ एक ही हाइड्रोजन अब आएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और आएगा। तो ये इस तरह से इसकी वैलेंसीज कंप्लीट होगी। अब हम जब इसका नेम लिखेंगे अगेन, YNE से पहले अल्क, तो अल्क में भी ETH आएगा, ETH, और आगे हमने ये ANE नहीं लगाना, हमने YNE लगाना है, ये चीज़ शो करने के लिए कि ये कंपाउंड अल्काइन है।
ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान है इसका नाम लिखना कि इथेन में हमने ANE लिखा, इथीन में ENE लिखा और इथाइन में YNE लिखा। और फार्मूला लिखना भी बहुत आसान है। इसका फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो ये होगा C2H4, टोटल 4 हाइड्रोजन है। इसका अगर हम लिखेंगे तो होगा C2H2, इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि अल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर मीथेन है। इसका हम यहाँ पे नेम भी लिख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर अल्केन के केस में मीथेन, इसमें जस्ट 1 कार्बन है। अल्कीन के केस में फर्स्ट मेंबर इज़ इथीन एंड अल्काइन के केस में फर्स्ट मेंबर इज़ इथाइन। इसके बाद इसी सीक्वेंस में आगे ऐड अप होते चले जाएंगे। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, इसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब हम इसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड देखेंगे। 3 कार्बन हमने इस तरीके से लिख दिए और रिमेनिंग अब वैलेंसीज अब हमने हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, तो इट मीन्स के नेक्स्ट 3 बॉन्ड बनाएगा ये, और वो 3 के 3 हम हाइड्रोजन लिख देंगे। इस कार्बन के हमने 2 बॉन्ड बनाने हैं क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 1 इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ। और इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, हम इसके नेक्स्ट 3 बॉन्ड बना लेंगे। ये हमने थर्ड अल्केन ड्रॉ किया है। और इस को अगर हम इसका फार्मूला कंडेंस करके लिखेंगे तो ये होगा C, टोटल कार्बन 3 है, हमने लिख दिया C3, और टोटल हाइड्रोजन, अब हमने हाइड्रोजन काउंट करने के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम हर हाइड्रोजन जितने भी हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गए C3H8, और जो इसका नेम बनेगा वो बनेगा प्रोपेन। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन होता है प्रोपेन, ANE, अगेन लास्ट में ANE इंडिकेट कर रहा है कि ये अल्केन है। ओके, इसके बाद अब हमने इसका अल्कीन बनाना है। हम 3 कार्बन लिखेंगे और किसी भी 2 कार्बन में हमने डबल बॉन्ड शो कर देना है, तो ये अल्कीन बन जाएगा। अब रिमेनिंग वैलेंसीज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के आएंगे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन आएगा। इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके 3 हाइड्रोजन आएंगे। और अगर हम इसका अब कंडेंस करके फार्मूला लिखेंगे तो इसमें है C3, और अब हमने हाइड्रोजन काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसका नेम हमने किस तरह से लिखना है, हमने यहाँ से लिखना है प्रॉप, ANE नहीं लिखना, हम लिखेंगे PROP। अब जहाँ पे ANE लिखा था उसकी जगह हमने लिखना है ENE, तो ये बन जाएगा प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने इसी का अल्काइन बनाना है, तो अगेन हम ये 3 कार्बन लिखेंगे और 2 कार्बन के बीच में कहीं पे भी हम ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अब हमें वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इट मीन्स कि इसके साथ एक ही हाइड्रोजन हम लिखेंगे। इसके 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं सेंट्रल कार्बन के, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो इट मीन्स कि अब इसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे। अब अगर हम इसका कंडेंस करके फार्मूला लिखें तो फार्मूला होगा C3, अगेन 3 कार्बन है एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन आएंगे। और इसका अगर अब इस थर्ड अल्काइन का हम नेम लिखेंगे, उसके लिए हमने PROP लिखना है, ये ENE अब नहीं लिखना, प्रॉप लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे YNE, आइन प्रोपाइन, इट मीन्स कि ये अल्काइन है। तो अब आपने देखा कि ये कितना सिंपल है, कोई भी अल्केन हो उसका अल्कीन बनाना और फिर उसका अल्काइन बनाना, और इसके अलावा इनके नेम लिखना, इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज और कंडेंस फार्मूलाज लिखना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट मेंबर अगर हमने लिखना हो तो वो प्रोपेन के बाद होता है ब्यूटेन, उसका आपने लिखना है ब्यूटीन, फिर हम उसका लिख सकते हैं ब्यूटाइन। और एक चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि अगर हम कोई भी अल्केन लें उसका अल्कीन बनाते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं क्योंकि वो डबल बॉन्ड में आ जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम अल्काइन पे जाते हैं तो वहाँ 2 हाइड्रोजन और लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो वो इसी तरह से 2 लेस होते चले जाते हैं। और अगर हम किसी भी सीरीज़ में, जैसे अगर हमने अल्केन में कंपैरिजन करना है इथेन सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर प्रोपेन में, तो इसका फार्मूला इथेन का है C2H6 और प्रोपेन का फार्मूला है C3H8। तो एक कितना डिफरेंस हुआ, एक तो कार्बन ज़्यादा हुआ है। अगर हम डिफरेंस देखें तो एक कार्बन ज़्यादा हो गया और हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हुए हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ 8 हैं, इट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हुए हैं। तो CH2 का डिफरेंस ग्रेजुअली आता चला जाता है जैसे ही हम सीक्वेंस में मूव करते हैं। अगर हम अल्कीन में देखें तो इथीन के केस में C2 और H4 है,
C2 से C3 हुआ, इट मीन्स कि एक हाइड्रोजन ऐड, एक कार्बन ऐड हुआ, और C के बाद H4 और यहाँ पे H6 है, तो इट मीन्स कि अगेन यहाँ पे H2 का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली CH2 का ही एडिशन है। अगर हम अल्काइन के केस में जाएं तो यहाँ पे C2 से C3 हुआ है, तो ये C हो गया, और यहाँ पे H2 था तो H2 से H4 हो गया, अगेन 2 हाइड्रोजन इसमें एडअप हो गए, तो ये डिफरेंस जब ग्रेजुअली हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आई होप कि ये अब सारे डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे।